मेरी जो ड्रीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी उसके डीएसए राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई थी। आज बताए गए सभी स्टेप्स फॉलो करते हो, 50 लाख 1 करोड़ किसी भी कोडिंग इंटरव्यू को क्रैक करने से ना कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको लीड कोड करना चाहिए, क्या आपके लिए उचित है? अगर आप टियर 3 सिटी से आते हैं, टियर 3 कॉलेज से आते हैं, तो क्या आपको ये मदद करेगा? सारे डाउट्स ना आपके बाय द एंड क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ना एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में अंतर क्या होता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, पहले उसने जस्ट आफ्टर कॉलेज एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना चालू किया था। पैकेज वहाँ पे बहुत ही कम होता है, जैसे 4 लाख 5 लाख इस टाइप का पैकेज होता है, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 25 लाख 30 लाख 40 लाख अच्छा पैकेज होता है। और सिर्फ पैसे का ही अंतर नहीं है, ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस का, पैसे आपको कैसे मिल रहे हैं, ओवरऑल कल्चर कैसा है, ये मुख्यतः डिफरेंस है सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। करियर शुरुआत करने के लिए अगर आपको अवसर मिल रहा है तो आप शुरुआत डेफिनेटली उससे कर सकते हैं, पर खुद को वहाँ पे बंधे मत रहने दीजिए। सर्विस बेस्ड कंपनी की कुछ एग्जांपल है जैसे TCS, इन्फोसिस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका गूगल, रेड हैट और फेसबुक, काफ़ी सारी कंपनीज आ जाती हैं। और हम शुरुआत करेंगे ये समझते हुए कि लीड कोड आखिर होता क्या है। तो लीड कोड एक ऐसा मज़ेदार सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मात्र आप कोडिंग नहीं करते हो, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करते हो। इनके पास अलग अलग वैरायटी है, कंपनी वाइज भी इनके पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अगर आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आप एक एवरेज कोडर से हाई पेइंग इंजीनियर बन सकते हो। इस पॉइंट पे मैं आपको ना मिस्टेक्स बताती हूँ जो आपके जैसे बिगिनर्स काफ़ी अधिक करते हैं। सो लीड कोड पर अगर आप रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपकी कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी, ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ना आपको मज़ा आएगा। पर उसी की जगह अगर आप पैटर्न वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी अधिक कॉन्फिडेंस आएगा, आप इंटरव्यू के लिए खुद को रेडी कर पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हुए आपको मैं बेस्ट टेक्निक्स बताऊंगी, पर उससे पहले एक मज़ेदार ना मुझे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है, जिसके बारे में आई फील आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। कॉलेजेस में यूजुअली क्या हुआ करता था, जैसे थ्योरी पढ़ाएंगे, असाइनमेंट्स होंगे, एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके बाद प्लेसमेंट ड्राइव के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। बट आप इमेजिन करो एक ऐसा कैंपस जहाँ पर डे 1 से ही आपको कोडिंग सिखाया जाता हो, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, जहाँ पर वास्तव में जो इंडस्ट्री में चाहिए उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। कितना मज़ेदार साउंड कर रहा है, राइट? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वेदाम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ डूइंग। 4 साल का इनका कंप्यूटर साइंस एंड AI प्रोग्राम है, जहाँ पर फोकस सिर्फ एक चीज़ पर दिया जाता है, लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट। इनका करिकुलम भी काफ़ी इंडस्ट्री रेलिवेंट है। यहाँ पर आपको प्रॉपर डिग्री भी प्रोवाइड की जाती है इनके पार्टनर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि UGC अप्रूव्ड है। एंड 8+ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करना चालू कर दिया है। काफ़ी सारे ओपन सोर्स एंड ग्लोबल प्रोग्राम्स जैसे GSOC, ICPC में इनके स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि मैं आपको कितना कहती रहती हूँ कि अपने पोर्टफोलियो पे काम करो, इन सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो। इतना ही नहीं, इनके पास 1000+ हायरिंग पार्टनर एंड 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको सिर्फ डिग्री नहीं, एक्चुअल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चेक करिएगा। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इनका जो एग्ज़ाम है वो 11 मई को है एंड 10 मई को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है। प्लस सबसे बढ़िया बात, 100% स्कॉलरशिप भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप डेफिनेटली आप मत मिस करना, ज़रूर से जाकर चेक कर लो इनकी वेबसाइट। अब मैं ना बिगिनर्स के लिए बेस्ट टेक्निक समझा देती हूँ। हो सकता है अभी आप लैंग्वेज कोई सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज कर चुके हो, नेक्स्ट क्या करना है ये सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी DSE कर रहे हैं। मैं सबके लिए एक्सप्लेन करूँगी मुझे क्या सबसे मज़ेदार लगता था तरीका ये सीखने का। लीड कोड पर जाएंगे, एरे का फिल्टर लगा लेंगे, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एरे वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा कोशिश करें कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। हो सकता है आप एकदम आपको लगे कि सर के ऊपर से चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ पे एक हिंट सेक्शन होता है, आप उसमें जा सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन होता है, वहाँ पे बाकी कोडर्स लिखे होते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व हो सकता है। कुछ ना समझ में आए तो आप वही क्वेश्चन यूट्यूब पे ऐसे लिखेंगे ना टाइटल, तो वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए काफ़ी लोग मिल जाएंगे, काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं अप्रोच और फिर सॉल्व करने जाइए, ठीक है? लास्ट में ब्लाइंड 75 एक लिस्ट होती है, ठीक है? ब्लाइंड 75 लीड कोड पर लिस्ट है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो हमें पता था कि भैया फिल्टर लगाया तो एरे का ही क्वेश्चन है। अब ब्लाइंड 75
5 में आपको खुद से दिमाग लगाना है कि यार ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, वो आपका वास्तविक परीक्षा होगी, ठीक है। इसके बाद हमें पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने पर काफ़ी अधिक ध्यान देना है। जब तक पैटर्न वाइज हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे दिल में एक डर जो है वो नहीं हटेगा, है ना। तो ये एक स्मॉल सा प्रोसेस है, आपके लिए शायद थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग अगर लग रहा हो ना, तो जब मैं बताती हूँ आप लिख लिया करो। सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट समझा, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको क्या फॉलो करना है, राइट। तो उन सब चीज़ों को आप लिख लिया करो। अब जो बड़ा ही चर्चित विषय है आज के समय पे, क्या AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या फिर लीड कोड को, कोडिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग इतना कुछ सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीखना, ये सब मतलब खत्म हो जाएगा क्या AI की वजह से? तो देखिए, खुद को आप स्किल अप करें, नई लैंग्वेज सीखिए, नई भाषाएं सीखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नए प्रोजेक्ट्स बनाएं। ज़्यादा अगर डर है तो AI फील्ड की ही तैयारी कर लो आप। जैसे एजेंटिक AI मैंने जो फ्री कोर्स दिया है अपने चैनल पर, वो समझ लो, उसमें सर्टिफिकेशन मिलेगा, आप थोड़ा नॉलेज ले पाओगे। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में 3 लेयर लर्निंग सिस्टम काफ़ी मज़ेदार है, इसको आप डेफिनेटली फॉलो करिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को कि यार किस टॉपिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर 2 हमें पैटर्न समझना है, कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा होगा। एंड नंबर 3 ऑप्टिमाइजेशन का सोचना है कि कैसे हम बेहतर अप्रोच इसमें बता सकें। अगर आप एकदम फ्रेशर हो ना, आपको शायद थोड़ा ये कठिन लग रहा होगा, पर धीरे धीरे इस चैनल पर आपको सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो आप बस धैर्य रखो। अगर आप कोडिंग DSA सीखना चालू कर रहे हैं तो मैं आपको डेली सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए वो बता देती हूँ। हर दिन कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने में, खुद से सॉल्व करने के लिए आप खुद को 20-25 मिनट दीजिए। आपको अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप हिंट सेक्शन पर, जो कम्युनिटी सेक्शन है लीड कोड पर, वहाँ पर जाइए, 10-20 मिनट वहाँ पर समझिए कैसे हो रहा है सॉल्व, क्या हो रहा है। वो भी नहीं होता तो फिर यूट्यूब पर जाकर अप्रोच को समझिए। एक बार अगर आप समझ जाएं तो सारा सोल्यूशन, टैब्स, सब कुछ बंद करके स्वयं से रीराइट करने का हमें कोशिश करना है, ठीक है। और वीकेंड्स पर रिवीजन करना है। रिवीजन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, आपको लगेगा आप सब भूलते जा रहे हो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और सभी लोग फेस करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आप सभी को एक बड़ी मज़ेदार खुशखबरी देना चाहती हूँ। सो आपकी सौम्या दी ने एक प्यारी सी छोटी सी बुक लिखी है, दिस इज़ द बुक। जितनी मेरी लर्निंग्स रही हैं शुरुआत से, खासतौर पे अचीवमेंट से हटकर जो फेलियर्स रहे हैं, जो स्ट्रगल्स रहे हैं, काफ़ी कुछ मैंने इसमें लिखा है। तो आप ज़रूर से इस बुक को ऑर्डर करके पढ़ना। सो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मे बी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बुक लॉन्च लिखना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और पहले जो 50 ऑर्डर्स होंगे उन पे ह्यूज डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर से आप ऑर्डर करना, पढ़ना। मेरे खुद के जीवन में ना बुक्स ने काफ़ी अधिक मुझे परिवर्तन दिया है। अब मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बता देती हूँ, आपको कहाँ से पता चलेंगे। सो एक मीडियम ब्लॉग है, काफ़ी प्यारा लिखा है इन्होंने, ठीक है। लर्न 16 DSA पैटर्न्स सो यू डोंट हैव टू सॉल्व 3000 लीड कोड प्रॉब्लम्स। ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है, इसको आप गो थ्रू करिएगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मीडियम पर पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा एक वेबसाइट है राइजिंग ब्रेन करके, यहाँ पर आपको पैटर्न वाइज सारे डेटा स्ट्रक्चर का क्या पैटर्न्स, लाइक कितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मिलेगा। जैसे एरे में 2 पॉइंटर काफ़ी फेमस है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको गीक्स फॉर गीक्स का भी लिंक मिल जाएगा अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें। बाकी यूट्यूब का लिंक, एवरीथिंग इज़ हियर, ये भी काफ़ी प्यारा रिसोर्स है। बाकी ये गूगल डॉक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट DSA पैटर्न्स 2026 के लिए, अगर आप बिगिनर टू एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं। 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, हैशिंग, सारे महत्वपूर्ण आपको पैटर्न्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि बाय द एंड आप में से अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को, कमेंट्स को मैं आंसर करूंगी। डी और सोल्यूशन हैंडल है इनका क्वेश्चन है, हेलो दी, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। एक्चुअली आई एम इन क्लास 12 PCB, आई वॉन्ट टू गेट इन टू टेक बिकॉज आई लव कोडिंग बचपन से। I am deciding to do BCA. How can I get internship or job directly from BCA without MCA? Please help me. So सौरभ, देखिए, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है आप डेफिनेटली BCA कर सकते हैं। अगर मैं होती है, देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस हम बीटेक को दे रहे होते हैं। जो बीटेक वाले, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, वो नीचे किसी और मार्क में जा सकते हैं बड़े आसानी से। सो BCA के बाद भी आप हाई पेइंग जॉब पढ़ता पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन JPA Group.24 का है। मैं 12th क्लास में हूँ और क्या मैं फिर भी इंटर्नशिप या किसी स्टार्टअप में काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी शौक है एक्सपीरियंस लेने का। डेफिनेटली देखिए, आप कर सकते हैं ये चीज़। और स्कूल में रहते हुए काफ़ी बच्चे जिनको अच्छी स्किल आती है, कोई भी स्किल हो सकती है, वो कोडिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, है ना। और स्किल सीखना तो काफ़ी अच्छी बात होती है। बाकी आप में से और भी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स को, क्वेश्चंस को मैंने पिक किया हुआ है, जो कि आने वाले वीडियोज़ के एंड में मैं आंसर कर रही होंगी। आपके जो डाउट रहें, दुविधाएं रहे आपके मन में, आप ज़रूर से पूछा करिए। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप
succeeding. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.